दिल्ली हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने सोमवार को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कथित दिल्ली आबकारी नीति मामले से संबंधित मामलों की सुनवाई से जस्टिस स्वर्णकांता को अलग करने की मांग की थी। फैसला सुनाते हुए जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने दो टूक कहा कि उनकी न्याय गरिमा और ईमानदारी को दी गई यह चुनौती न केवल अनुचित है बल्कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर प्रहार है। अब इस मामले को लेकर बीजेपी नेताओं ने अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला किया है। बीजेपी नेताओं ने कहा है कि आम आदमी पार्टी एक ड्रामा कंपनी है और केजरीवाल उसके निर्देशक हैं। कल जो ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है, ऑनरेबल जस्टिस स्वर्णकांता जी ने दिया है, जहां पर उन्होंने केजरीवाल जी की दबाव की रणनीति को खारिज करते हुए जुडिशियल इंडिपेंडेंस का एक नया मयार स्थापित करा है, उसका हम लोग मिलकर अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मित्रों, ये बात साफ हो गई है कि आम आदमी पार्टी एक ड्रामा कंपनी है और केजरीवाल जी उस ड्रामा कंपनी के निर्देशक। बहुत ही शानदार वक्तव्य के साथ में कल न्यायपालिका ने जो अपना जजमेंट दिया है, हाईकोर्ट ने जो बात कही है, क्योंकि ये व्यक्ति जिसका नाम केजरीवाल है, जो दिल्ली में शराब घोटाले का इतना बड़ा गबन करता है और उसके बाद न्यायपालिका की सत्यनिष्ठा पे प्रश्न चिन्ह लगाता है, जजिस पे आरोप लगाता है और उनका ये नेचर कि जब कोई जजमेंट उनके अनुकूल आ जाए तो वो अपनी पूरी टीआरपी, अपने पूरे माहौल को गर्म कर देते हैं कि कट्टर ईमानदार हूँ मैं और इससे बड़ा न्याय कोई हो नहीं सकता। और जरा सा भी अंदेशा कि मेरे खिलाफ कुछ जजमेंट तो नहीं आने वाला, उसमें आप प्रश्न चिन्ह लगा दें न्यायपालिका में, इस उनके व्यवहार पे ये बहुत बड़ा तमाचा है। देखिए, जो तर्क केजरीवाल ने कोर्ट में रखे वह सब बचकाने तर्क थे और ऐसा लग रहा था जैसे वो कोर्ट के हिसाब से नहीं काम कर रहे थे, वे लीगल प्रोसीजर के हिसाब से नहीं बात कर रहे थे, कोई गपशप वाली बात सारा मामला चला रहे थे। और कोर्ट ने सिरे से नकारा कि आप नैरेटिव के आधार पर जजमेंट्स नहीं देते, आपको साक्ष्य चाहिए, तथ्य चाहिए, उनके आधार पर काम चलता है। और दूसरी बात, केजरीवाल की तो शुरू से आदत है माई वे या हाईवे, जो मेरे हिसाब से होगा ठीक है, नहीं तो मैं मानूंगा नहीं। हालांकि इस मामले पर कांग्रेस नेताओं ने भी अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा है। कांग्रेस नेता उदित राज के मुताबिक अरविंद केजरीवाल बहुत ही भ्रष्ट है और सिर तक शराब घोटाले में डूबे हुए हैं। तो ये आदमी जोर से चिल्लाता है, शोर मचाता है और माहौल पैदा करता है दूसरे को बदनाम करने के लिए, और खुद तो इतना मानसिक और आर्थिक रूप से भ्रष्ट आदमी है। गाड़ी नहीं लूँगा, बंगलो नहीं लूँगा, सिक्योरिटी नहीं लूँगा, सब लिया और जिसका चरम सीमा नहीं, और शराब घोटाले में गले तक डूबे हुए, सिर तक डूबे हुए, कितनी मोबाइलें तोड़ दी और जो सरकारी दुकानें थी शराब की, रातों रात उनको निरस्त करके एक साउथ इंडिया के बड़े शराब व्यापारी को हैंडओवर कर दिया। क्यों कर दिया भाई? दुर्भाग्य है न्याय व्यवस्था। सर, आप कई बार सवाल उठा चुके हैं। ये दुर्भाग्य है न्याय व्यवस्था का, हमारे देश की न्याय व्यवस्था किस हद तक गिरी है। अगर आपके ऊपर मेरा विश्वास नहीं है, मैंने कुछ एविडेंस दी है कि मेरा विश्वास क्यों नहीं है, आप एक विचारधारा की हो, इस बारे में मेरे पास एविडेंस है। आपके बच्चे सरकार से फायदा ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने उसमें इंटरवेन करना चाहिए। बता दें कि यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब निचली अदालत ने 27 फरवरी को केजरीवाल समेत 22 आरोपियों को ये कहते हुए आरोप मुक्त कर दिया कि सीबीआई के पास मुकदमा चलाने लायक पर्याप्त सामग्री नहीं है। सीबीआई ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने पहली ही सुनवाई में निचली अदालत की टिप्पणियों को प्रथम दृष्टया गलत करार दिया था। केजरीवाल का तर्क है कि ये आदेश केवल 5 मिनट की सुनवाई के बाद और उनका पक्ष सुने बिना पारित किया गया, जिससे पक्षपात की आशंका पैदा होती है।